आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम और विद्युत क्षेत्र के परिमाण का अनुपात यहाँ पर बराबर किसके होता है। तो देखो यहाँ पर बात किसके कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर रहे हैं। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है हमारी, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में सिद्धांत किसने दिया था, इसके बारे में बताया था मैक्सवेल ने। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये तरंग है, ठीक है, ये मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल। अब देखो इसके बारे में जब बताया था तो ये उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब कि जैसे कि प्रकाश की बात कर लेता हूँ उदाहरण के लिए, प्रकाश हो गया, ये सब हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण हो गया, गामा किरण हो गया, ये सब हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये सब की सब हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इनका जो अंतर होता है वो किसका होता है, आवृत्ति का या फिर तरंग दैर्ध्य का, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का। तो इनकी एक परास होती है, जैसे प्रकाश की परास होती है तो एक निश्चित आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य की परास में हमारा दृश्य प्रकाश की आवृत्ति होती है, और यहाँ पर ये इनके बीच में भेद कर सकते हैं। अब देखो ये हो गया, जैसे अवृत किरणें भी होती है वो भी हमारी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। रेडियो तरंग भी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सब हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग में जैसे कि होता क्या है कि जैसे कि हमारी ये तरंग के संचरण की दिशा है। अब तरंग संचरण की दिशा है तो तरंग संचरण मतलब कि जैसे दृश्य प्रकाश हमारा उदाहरण के लिए, इसमें हमारा एक तो विद्युत क्षेत्र होता है इस प्रकार, जो कि समय के साथ यहाँ पर परिवर्तित होता है। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र जो कि इस प्रकार समय के साथ परिवर्तित होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र हो गया हमारा, तो कुछ इस प्रकार है, वाई एक्सिस में हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, ये वाई एक्सिस में। और ये हमारा कौन सा है, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और ये एक्स दिशा में हमारी क्या है, तरंग संचरण की दिशा, मतलब कि जो प्रकाश है हमारा, मान लो कि एक्स दिशा में जा रहा है तो उसका विद्युत क्षेत्र होगा वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होगा, तो वाई दिशा में हो गया। और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो इन दोनों के ही लंबवत होगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत भी होगा और तरंग संचरण की दिशा में भी होगा। तो ये जेड एक्सिस हो गया हमारा। तो जेड की दिशा में हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये दो क्षेत्र होते हैं इसके पास, तरंग के पास, और ये तरंग संचरण की दिशा होगी, तरंग दिशा कह देता हूँ इसे मैं। अब देखो हमारा जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो गया और चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इन दोनों का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, ये होती है इसकी प्रकाश की चाल। सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बी है हमारा और ये विद्युत क्षेत्र ई है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो होता है सी बराबर, मतलब कि प्रकाश की चाल, जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है वो किस प्रकार दी जाती है, ई बटा बी। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है। विद्युत चुंबकीय को इस प्रकार लिख देता हूँ, तरंग चाल, ठीक है, तरंग चाल। अगर मैं निर्वात की बात करता हूँ, देखो अधिकतम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ए जीरो बटा बी जीरो, इस प्रकार लेते हैं। अधिकतम मान किसका, विद्युत क्षेत्र का, अधिकतम मान यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का, और ये बताता है हमारा प्रकाश की चाल। अब ये इसका मान निर्वात में कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है हमारी, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है 3 × 10⁸ और मीटर प्रति सेकंड में होती है। ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर कहा क्या गया, हमसे उल्टा पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और विद्युत क्षेत्र के परिमाण, मतलब कि दोनों का। अब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो इस प्रकार यहाँ पर दो दे रखा है। ये हमारा क्या होगा, ये 1/c हो जाएगा, मतलब कि प्रकाश की चाल का व्युत्क्रम। तो हमारा ऑप्शन कितना होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल का व्युत्क्रम। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। ए ऑप्शन क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, नहीं, ये गलत हो जाएगा, व्युत्क्रम है। निर्वात में चुंबकत्वशीलता और विद्युत प्रवृत्ति के अनुपात, तो ये भी गलत है। हमारा तो चुंबकीय क्षेत्र और इसका दोनों का अनुपात होता है, सॉरी, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है, इनके मानों का अनुपात होता है अधिकतम, ठीक है, एक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।